नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केएलसी का। तो केएलसी जो है कल आप देखेंगे तो नियर 9 पॉइंट माइनस थी और आज भी 7-8 पॉइंट माइनस चल रही है। और सी बॉट के अंदर बात करते हैं तो कल बहुत ज़्यादा उछाल आ गया था, ये नियर अबाउट हमारा 5203 तक पहुँच गई थी। तो नियर अबाउट 260-70 पॉइंट प्लस हो गई थी। फिर उसके बाद 144 पॉइंट पे सेटल हुई है और आज 20-22 पॉइंट माइनस चल रही है। तो सी बॉट के अंदर कल काफ़ी ज़्यादा जंप आया था। मैंने जैसे बताया कि ब्राज़ील के ऊपर भी अभी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ी क्रॉप होती है सोयाबीन की, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट चलता रहता है। अब बात चलते हैं बेसिस पॉइंट। तो बेसिस पॉइंट्स जो जिस हिसाब से रेट्स बढ़ गए हैं और वहाँ पे रेट्स ब्राज़ील और अर्जेंटीना से टोटल सप्लाई आती है तो वहाँ पे मेंटेन हो रहे, तो जिस हिसाब से यहाँ पे 75 पॉइंट हम बोल सकते हैं कल से 100 पॉइंट प्लस है, तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट ही उतने बेसिस में भी इंक्रीज़ हो गया। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर। तो सीएनएफ में ओलिन और सीपीओ थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है। जो मैंने कल बताया था वहाँ की थोड़ी करेंसी मजबूत हुई है, उसका भी थोड़ा फ़र्क आ रहा है उसमें। तो 850 से 860 और सीपीओ 870 से 880 डॉलर बोला जा रहा है। डिगम 1005 बोला जा रहा है और सन ऑयल 940 है। कुछ माल 930 डॉलर में फरवरी मार्च का आगे का सन ऑयल का बिका है। ये कल के कुछ ट्रेड हुए हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में। तो थोड़ा सा मस्टर्ड घटा के बोला जा रहा है 50 पैसे, सोयाबीन के अंदर 50 पैसे बढ़ा हुआ 90.5, आरबीडी 82, सन ऑयल भी 90.5 है। कॉटन थोड़ा सा घटा के बोला जा रहा है 88 के अंदर, राइस ब्रान 83.5, ग्राउंडनट 152, 5830। हम मस्टर्ड में भी 50 रुपये घटे हुए हैं कल से। मस्टर्ड का मैंने बताया था कि अभी थोड़ी सी अराइवल्स बढ़ी हुई हैं, थोड़ा नेफेड की सप्लाई चल रही है तो उसका प्रेशर है। और बाज़ार के अंदर जो दिवाली की सेल और जो दशहरे की सेल दुर्गा पूजा की थी वो सब खत्म हो चुकी है, तो स्टॉक्स थोड़ा सा मार्केट में पाइलअप हो रहा है होलसेलर डीलर्स के पास में, तो उस वजह से थोड़े से प्राइस पे भी मूवमेंट है और केक का प्राइस भी थोड़ा डाउन चल रहा है। अब सोयाबीन में थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है, जिस हिसाब से सोयाबीन की अभी अराइवल उस हिसाब से शुरू नहीं हुई है और स्टॉकिस्ट भी एग्रेसिव है और प्लांट्स वालों की भी अपनी खरीद चल रही है और सोया मील का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के आ रहा है पीछे से। इसकी वजह से भी सोयाबीन के अंदर रेट में तेज़ी चल रही है। अब बात करते हैं पीछे से जो अपने रेट्स आ रहे हैं स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से, उस हिसाब से हमारे क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो जीएसटी पेड पामोलिन का रेट 1479, सोया रिफाइंड 1613 और मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट 1827 आएगा। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा के। इसमें 2 रुपये का हमने मार्जिन लिया हुआ है जो कि डिपो के थ्रू सप्लाईज होती है। अगर आप राजस्थान में बात करें तो 15 रुपये और हम गुजरात के लिए 25 रुपये इन रेटों में कम ले सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे से जो हमारे रेट कोड हो रहे हैं उससे क्या पैरिटी आ रही है। ओलिन हमारा 82.8 पड़ेगा और यहाँ पे 82 बिक रहा है। 870 के हिसाब से 880 की कोटिंग आ रही है। ये कोटिंग आ रही है, अभी इन पे काम नहीं हुए हैं तो हो सकता है काम 870 में भी हो जाए। तो ये केएलसी पे डिपेंड करेगा, वहाँ के पार्टीज़ के बाद कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा, वो रेट्स के हिसाब से काम होते रहते हैं। अब बात करें सोयाबीन की तो जो कॉस्टिंग आ रही है वो 92.7 आ रही है, 50 बिक रहा है 978 के हिसाब से। सन ऑयल 940 के हिसाब से, जबकि 930 में सौदे हुए हैं फरवरी मार्च के आगे के, तो वहाँ पे ये बड़ा 88 पड़ेगा। यहाँ पे 90.5 की सेल है जिसका पैरिटी 960 से आती है। तो सन ऑयल के अंदर मार्जिन्स हैं। यहाँ पे जो है अपना पीछे बात करेंगे, पीछे 24 आवर्स के अंदर क्या क्या नया डेवलपमेंट है, क्या क्या न्यूज़ है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सोया मील की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, उसकी वजह से सोयाबीन प्राइसेस के अंदर तेज़ी वहाँ पर सोयाबीन के अंदर भी और सोया मील में भी तेज़ी देखी गई है। सी बॉट के अंदर भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ब्राज़ील अर्जेंटीना जो है वहाँ पे धीरे धीरे अब क्रॉप सोइंग का टाइम चल रहा है, तो जितनी क्रॉप की पहले अराइवल थी उस हिसाब से अराइवल नहीं है, उस हिसाब से माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो टोटल सप्लाई जो है सोया मील की जो प्रेशर है वो अभी 90% हमारी हार्वेस्टिंग अमेरिका में हो चुकी है, तो अमेरिका पे ही चल रहा है। तो अमेरिका से मील का प्राइस ब्राज़ील और अर्जेंटीना से बढ़ा के ही बोला जा रहा है, जबकि ऑयल का प्राइस वहाँ पे कम बोला जा रहा है क्योंकि ऑयल की अपनी ही डिमांड यूएस में काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब वाई ब्राज़ील सोया इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर फॉर द मार्केट ट्रेंड, तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बनाया था। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि सोयाबीन की हमारी प्रोडक्शन क्या होती है कि जिसके ऊपर टोटल हमारी तेज़ी मंदी टिकी रहती है, टोटल तेज़ी मंदी आती है। एक तो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा सप्लायर पाम ऑयल का,
जिसने कि पिछले साल हमने पाम ऑयल को 160-65 एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया था, जब उसने 1 महीने के लिए बंद कर दिया था सप्लाई को वहाँ से। और एक है ये ब्राज़ील में अभी हमारी स्विंग चल रही है, तो इसके ऊपर हमको नज़र बना के इसलिए रखनी पड़ती है कि 1630 लाख टन टोटल हमारी 4000 टन में से नियर अबाउट 40% की हमारी केवल एक सप्लाई ब्राज़ील कंट्री करती है। 1630 लाख टन हमारा ये प्रोजेक्टेड फिगर है, जबकि इस साल 1560 लाख टन हुआ था, अगले साल 1630 लाख टन होने की उम्मीद है। अमेरिका के अंदर 1117 लाख का इस साल का प्रोजेक्शन है, थोड़ी सी मौसम ख़राब होने की वजह से 40-50 लाख टन कम हुआ है। तो और ये अर्जेंटीना इस साल हमारा 250 लाख टन था, अगले साल 480 लाख टन है। चाइना 200 लाख टन होता है, इंडिया 100 लाख टन है, और बाकी छोटे छोटे। तो हमारी जो मेन फोकस एरिया रहता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के अंदर अभी पानी की, बारिश की दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा जो मॉइस्चर सॉइल में चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास पूरा नवंबर है जिसके अंदर हम सोइंग कर सकते हैं और बारिश आने की उम्मीद भी है। इसलिए कोई भी एस्टीमेट्स अभी तक हमने 1630 से कम नहीं करें, क्योंकि एरिया वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है सोइंग के लिए। तो ब्राज़ील एक, इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे 10-15-20 दिन तक, जब तक प्रॉपर वहाँ पे जो सोइंग होनी है वो होनी जाती और अगर इसमें कोई भी डेंट आएगा तो टोटल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दूसरा बात है कि नॉट कंफर्म, एक ये है कि NCDEX का ऊपर न्यूज़ आई मार्केट में न्यूज़ है, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, उन्होंने भी मैसेज फॉरवर्ड करे और 1-2 और जगह पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सनफ्लावर का NCDEX पे ट्रेड शुरू हो रहा है। तो मैंने NCDEX में बात करी, तो लेकिन उनके पास अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये NCDEX पे सनफ्लावर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑयल नहीं है हैज करने के लिए। जैसे अब हमने सनफ्लावर फरवरी-मार्च का ख़रीद लिया है, तो अगर कोई उस पर अगर एडिबल ऑयल का कोई भी NCDEX पे सट्टा, क्योंकि ना पाम का चल रहा है ना सोया का, तो हमारे पास एक टूल होगा जिसमें कि हम अपने आप को हैज कर सकेंगे और आगे से आगे माल मंगा के इंडिया में शॉर्टेज नहीं बनेगी। तो ये एक न्यूज़ थी, तो आई हैव जस्ट कन्फर्म यू कि अभी तक NCDEX खुद कंफर्म नहीं कर रहा है, मार्केट से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने भी और मार्केट में भी न्यूज़ इस टाइप की चल रही है। एक अडानी की न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि वो जो है वो भी एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि अडानी विल्मर से निकल रहा है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है वो उसका फॉर्चून ब्रांड आता है। फॉर्चून ब्रांड इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। पीछे 20-25 सालों के अंदर उसने 2 डिकेड्स के अंदर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक पोजीशन बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम भी लेते हैं, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर्स में उनको अच्छा नुकसान हुआ है। और अडानी का अपना फोकस जो है कुछ और फील्ड्स में आ गया है, जैसा कि इसमें बताया गया। तो उनकी जो स्टेक है 43.97% वो अपनी बेचना चाह रहे हैं। 25,000 करोड़ की उन्होंने डिमांड करी है अपने फॉर्चून अपनी स्टेक को सेल करने के लिए। तो उनके पास एक उसमें अडानी है, एक विल्मर है। तो विल्मर और अडानी के पास नियर अबाउट 44% दोनों के पास शेयर हैं। तो वो अपना शेयर 25,000 करोड़ में बेचना चाह रहे हैं, जिसके अंदर उनके 22-23 प्लांट पूरे इंडिया में लगे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ थी, एक बड़े ब्रांड की न्यूज़ थी। तो मैं मार्केट में न्यूज़ चल रही है, तो आई हैव जस्ट, और इस बारे में आज से 2-3 महीने पहले भी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी इस बारे में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इंडिया स्टॉक इज लॉस और रेगुलर बाइंग ऐसे। अब एक जो है इंडिया के अंदर पाम ऑयल का और सन ऑयल का, जैसे हम बात करें सन ऑयल भी रेगुलर क्यों खरीदा जा रहा है, क्योंकि सोया ऑयल ज़्यादा डिस्पैरिटी में चल रहा है, सोयाबीन की अपनी क्रॉप भी आ गई है। तो पाम ऑयल ज़्यादा इंडिया में नहीं है, और जो प्लांटों के पास माल ख़त्म होगा, कुछ माल जो पोर्ट पे पड़े हुए हैं वो सब किसी प्लांट से रिलेटेड हैं, उन प्लांट वालों ने बाई कर रखे हैं। तो हमारी रेगुलर परचेज़ अब इंडिया की बाहर जाएगी। तो अगर हमारे पास स्टॉक्स बाहर ज़्यादा हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में, लेकिन इंडिया में स्टॉक्स कम है, ये भी हमें पिक्चर बना के दिमाग में रखनी है। तो इंडिया की बाइंग अब रेगुलर रहेगी, और अगर वहाँ के एलसी में कोई भी तेज़ी आती है तो वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी, क्योंकि अब हमारे पास अपना नीचे रेट का स्टॉक्स नहीं है। तो उससे संबंधित भी अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। फ्यूचर ट्रेड इज़ आल्सो नॉट इंडिकेटिंग एनी बिग बुल रन ड्यू टू वेदर। एक इसमें मैंने फ्यूचर का भी बनाया है, ये हमारी KLC है और ये हमारा CBOT है। तो अगर हम CBOT आज दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 24 या 25 में भी चले जाएं तो नियर अबाउट 50-44 के अंदाजे ही चल रहा है। तो जैसे हम बात करें कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगी, तो जिसका भी मन है कि भाई जैसे डोराब जी ने कहा या
ऑयल वर्ल्ड ने कहा कि $100 बढ़ जाएंगे पाम के अंदर, तो पाम के अंदर भी अगर हम जनवरी का ट्रैक करते हैं 3738 से, तो उसी 3700 उसी के नियर अबाउट के अंदर हम अगले 1 साल का भी माल खरीद सकते हैं। तो जो फ्यूचर का जो रिकॉर्ड है वो कहीं पर भी इसको फ्यूचर जो ट्रेड होते हैं MC, ये NCD KLC है और CA CBOT है, तो इसमें कहीं पर भी इस टाइप से ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो लोग आगे प्रोजेक्टेड कर रहे हैं या तेज़ी आ रही है। तो ये जो ऑपरेट मेन करा जाता है वो ऑपरेटर्स के द्वारा करा जाता है, फंड्स के बाद द्वारा करा जाता है, वो इसको अभी नीचा ही लेके चल रहे हैं। अगर उनको पास कहीं भी कोई इंटीमेशन आएगी कि बाज़ार में एल नीनो आ गया है या ब्राज़ील की क्रॉप ख़राब हो गई है, तो इसके अंदर हमें उस चीज़ का रिफ्लेक्शन मिलता है कि आगे का माल बढ़ा के दिखाया जाता है, जबकि रेडी में स्टॉक से तो रेडी का कम और आगे का बढ़ा के देखा, लेकिन आगे का भी वो लोग डाउन ही दिखा के चल रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 24, उसमें भी हमको मार्केट डाउन दिखता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 24 में बहुत बाज़ार में शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी सेकेंड हाफ 24 में भी कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। एक है अराइवल, आज हमारी 8 लाख बैग की रही है और मस्टर्ड की 5,25,000 की रही है। तो मस्टर्ड की अराइवल रेगुलर बढ़ी हुई है और बनी हुई है, और आज नियर अबाउट जो 6,000 का रेट था 5825-30 का रेट आ गया, तो नियर अबाउट $200 रुपये कम भी हो चुके हैं, क्योंकि केक का रेट और ऑयल का रेट कम चल रहा है। एक आज का हमने लिया था, क्या दिवाली मुहूर्त से पहले ही आ जाएगी तेज़ी। तो ये हमने इसलिए पॉइंट्स को रखा है कि जो हमारा ट्रेंड रहेगा कि हमने KLC भी बढ़नी शुरू हो गई, हमारी CPU का भी रेट हमारा जैसे 865 से 880 आ गया, तो 1.5-2 रुपये किलो की तेज़ी आ गई। अभी भी हमारा जो स्पॉट के अंदर रेट हम बात करें तो 82 बोला जा रहा है, जो कि नियर अबाउट सेम है। तो अगर पैरिटी जो हमारी आज 880 में अगर रेट ट्रेड हो जाते हैं तो 83 में आएगी, और हमें जो बाज़ार में KLC में ट्रेड होगा उसी पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में माल नहीं है, जो था भी तो थोड़ा दिवाली पे कंजम्पशन ज़्यादा हो गई, और पिछले महीने हमने माल काफ़ी कम परचेज़ करा है, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मलेशिया में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो अब हमारी बाइंग अच्छी रहेगी पीछे से, क्योंकि हमारी इंडिया की टोटल 90 लाख टन हम महीने का यूज़ मतलब साल का यूज़ करते हैं, तो 7.5-8 लाख टन की हमारी बाइंग रहती है। और हम अगर 8 लाख टन हम बाइंग के लिए जाएंगे तो हमें नवंबर से वहाँ पे प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर हमें थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ सकती है। और जो सोयाबीन के अंदर भी हमारी थोड़ा क्रॉप में डेंट है, पीछे से सोयाबीन का जो हमारा पैरिटी भी आ रही है, वो मैंने आपको बताया कि हमारी पीछे से 93 रुपीज़ की आ रही है। तो ये तो केवल एक सन ऑयल है जिसने टोटल मार्केट को दबा रखा है, लेकिन सन ऑयल की सप्लाईज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ब्लैक सी के थ्रू आता है, माल जितना हम मांगे एकदम मिल जाए, एकदम पहुंच जाए, क्योंकि आने में भी इसमें 1.5 से 2 महीने लगते हैं। तो हम ये थोड़ा सा अपने आप को ईज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा माल अगर हमें लेना है दिवाली मुहूर्त से पहले भी, तो हम मस्टर्ड में तो हम कोई तेज़ी ना लगाएं। मस्टर्ड के अंदर तो अभी भी हमें कोई ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अराइवल बढ़ी हुई है, और इसका जो गैप है हमारे को जो 15 रुपये का गैप चल रहा है, ये 11-12 रुपये तक तो हमें जस्टिफाइडेबल लगता है। लेकिन अभी मस्टर्ड का जो गैप बढ़ा हुआ था वो खाली उसकी वजह से बढ़ा हुआ था अपना कि दिवाली की सेल चल रही थी, जो 90 से 108 हुआ, 109 19 रुपये किलो गैप था, अब ये 15 का आ गया, ये 11-12 भी आ सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर 1-2 रुपये किलो बढ़े तो यहाँ पे उतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो लेकिन सोयाबीन में या हम सनफ्लावर में या ओलिन में थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन ले सकते हैं अगर दिवाली से पहले भी, और फिर उसको 25% 30% कवर करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टेंडेंसी चल रही है मार्केट, जैसे हमको सीबॉट में कल काफ़ी ज़्यादा उछाल नज़र आया था एकदम 2-2.5 का, और KLC अगर इंडिया से रेगुलर बाइंग जाएगी तो उनको वहाँ पे KLC को इंडिया अगर बाइंग करी तो उनको वहाँ पे KLC को सेल करना पड़ेगा, जिन्होंने KLC को बाई मतलब सॉरी KLC को उनको बाई करना पड़ेगा अगर वो इंडिया को सेल करते हैं तो, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही अगर उनका माल नहीं बिकता तो वो KLC के अंदर हेज कर देते हैं, और जैसे इंडिया की बाइंग जाती है तो वो वापस खारिज करते हैं, तो वहाँ पे जब वो बाइंग करेंगे तो KLC में तो फिर तेज़ी और ज़्यादा आ सकती है। इंडिया को माल बेचेंगे और KLC को वहाँ पे बाई करेंगे तो उससे तेज़ी आ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं उस हिसाब से समझ रहा हूँ, तो आप अपने विवेक से काम करें। फिर वही मैं बात कहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने आप की, तो अपने मन की। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने अपने कवर कर दिए हैं। तो और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे, और तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, और सब लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।